गुड मॉर्निंग बच्चों। लक्ष्य आईटेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और बच्चों आप लोग के लिए लेके आया हूँ एक जबरदस्त वीडियो। और ये वीडियो क्लास 9th और 10th दोनों क्लास के लिए है ये वीडियो। तो और इस वीडियो का बच्चों जो वेटेज है हमारे बोर्ड एग्जाम में वो बहुत ज़्यादा है। और कई सारे बच्चों का ये वाला टॉपिक जो है वो एकदम कमज़ोर हो जाता है। और जो बोर्ड एग्जाम है उसमें इस चैप्टर से जो मार्क्स है वो हमारा छूट जाता है। मतलब जो भी क्वेश्चन है वो इस चैप्टर से क्या हो जाता है, छूट जाता है। तो आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहें और इस वीडियो को आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। और जो भी इसमें क्वेश्चन होंगे बच्चों हमारे साथ साथ आप लोग भी इसको ट्राई करेंगे। और वीडियो को पॉज करके आप लोग भी इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th और 9th का ये कंबाइंड वीडियो है और इसमें हम लोग लेके आए हैं जो चैप्टर हमारा है वो है ट्रायंगल्स। आप लोग ट्रायंगल्स के बारे में तो बहुत ज्यादा जानते होंगे, पढ़े भी होंगे कि हमारा ट्रायंगल्स क्या होता है। तो आप लोग को पता है कि ट्रायंगल्स में 3 साइड होती है, 3 एंगल होते हैं, 3 वर्टेक्स होती हैं। और बच्चों हम लोग क्लास 9th में हम लोग ये देखे थे कि 2 ट्रायंगल हमारे कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, कब वो सिमिलर होंगे, कब वो इक्वल होंगे। तो हम लोग उसकी कई सारी बच्चों क्लास 9th में हम लोग बहुत सारी उसकी प्रॉपर्टी पढ़े थे कि अगर हमको कोई भी दो ट्रायंगल्स को अगर हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो हमको उसकी 3 प्रॉपर्टी, जो 3 हमारे 2 ट्रायंगल में सिमिलरिटी होंगी, हम उनको प्रूफ करेंगे और लिख देंगे कि ये 2 डायग्राम जो हमारे दिए हैं वो सिमिलर होंगे। तो वो कौन से 2 हमारे 3 हम लोग कंपोनेंट को लेंगे कि हमारे 2 ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर हो जाएंगे या कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो बच्चों उसके अलग अलग सिमिलरिटी हमारी दी हुई है क्लास 9th में। क्लास 9th में अगर हम लोग ये देखेंगे कि 2 ट्रायंगल्स हमारे पास दिए हैं और अगर मैंने दोनों ट्रायंगल्स के ट्रायंगल्स और इस वाले ट्रायंगल्स के हमने एंगल और इस वाले ट्रायंगल्स के हमने जो एंगल हैं अगर वो मैंने तीनों एंगल प्रूफ कर दिए तो हम लोग उसको बोलते हैं एंगल 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 कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया। और अगर बच्चों हमको 2 डायग्राम दिए हैं, अगर 2 डायग्राम में 2 एंगल सेम हैं और एक साइड अगर हमारे सेम है तो हम लोग लिखते हैं कि ये 2 डायग्राम फिर भी कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे? साइड एंगल साइड। अगर 2 साइड ले रहे हो तो साइड एंगल साइड होगा, अगर 2 एंगल और एक साइड ले रहे हो तो एंगल साइड एंगल होगा। ये सारे क्राइटेरिया बच्चों हम लोग क्लास 9th में अच्छे से पढ़े हैं और आई थिंक मैं ऐसा आशा करता हूं कि आप लोग को ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आती होंगी। क्योंकि अगर ये सब चीजें बच्चों आपको आती होंगी तभी एक आपको ट्रायंगल्स वाला जो चैप्टर है वो आपको समझ आएगा। हमको क्लास 9th में बच्चों हमारा जो पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो एक इनमें जो बहुत सारी थ्योरम दी है, थ्योरम के बेस पर इस चैप्टर से हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चों पहला इसमें हमारा जो थ्योरम है तो ये हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले ये देखेंगे कि हम इस ट्रायंगल्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कि बेसिक इसका इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा, हम लोग किसको ट्रायंगल्स बोलते हैं, किसको ट्रायंगल्स नहीं बोलते हैं। ये सब चीज बच्चों हम लोग इंट्रोडक्शन में देखने वाले हैं। उसके बाद बच्चों इसमें कुछ कुछ थ्योरम आती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। हमको बहुत सारी थ्योरम पढ़नी है और अगर उसी थ्योरम का अगर हम लोग कन्वर्स देखेंगे बच्चों तो हम लोग इसमें उसको पढ़ने वाले हैं। और बाद में बच्चों हम लोग लेके आएंगे इसी में कि सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। तो बच्चों हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या होगा। तो आप लोग को ये बहुत अच्छे से आता होगा बच्चों कि ट्रायंगल्स क्या होता है। तो आप लोग को तो ये आता होगा कि ट्रायंगल्स ये देखो बच्चों ये एक ट्रायंगल्स है, ठीक है। और मैं एक ट्रायंगल्स और बना देता हूं यहां पर, एक ट्रायंगल्स और बना देता हूं, ठीक है। ये 2 ट्रायंगल्स बच्चों मैंने लिए और इन दोनों ट्रायंगल्स को मैंने कुछ नाम दे दिया। इसको नाम दे दिया है कि ये ट्रायंगल्स ए बी और सी है। एक ट्रायंगल्स क्या है बच्चों, ये ए बी सी है। और एक ट्रायंगल्स को मैंने नाम दे दिया बच्चों पी क्यू और आर।
पी क्यू आर। आप लोग को पता होगा बच्चों कि जो ट्रायंगल्स में कॉर्नर होता है उस कॉर्नर को वर्टेक्स बोलते हैं। ये बेसिक है। ये भी एक वर्टेक्स है और ये भी वर्टेक्स है। दो साइड के बीच में बच्चों जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग एंगल बोलते हैं। और बच्चों ये क्या दिया हुआ? ये हमारा साइड दिया हुआ है। ये हमको साइड दिया हुआ है। ऐसे ही बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा कि ये एंगल हो जाएगा। ये एंगल है जिसको मैंने डिनोट कर दिया किससे? थीटा से। ये कॉर्नर जो है बच्चों उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। और ये हमको साइड दिया हुआ है। ये साइड दिया हुआ है। तो ट्रायंगल्स में बच्चों तीन साइड होती हैं, तीन एंगल होते हैं और तीन वर्टेक्स होती है। तीन साइड होती हैं, तीन एंगल होते हैं, तीन वर्टेक्स होते हैं। इसमें भी तीन एंगल दिए हैं बच्चों, तीन साइड दी हुई हैं और तीन हमको एंगल दिखाई दे रहे हैं। बच्चों क्लास 10th के लिए हमको यह देखना है कि इसमें थ्योरम कौन कौन सी है। इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है बच्चों वो है थ्योरम। क्या है इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट? क्या है बच्चों? इसका थ्योरम है। और बच्चों अगर ये एक हमको जो ट्रायंगल दिया है बच्चों, ट्रायंगल एबीसी, और यहां ये ट्रायंगल हमको दिया है बच्चों पी क्यू आर, अगर इसके कॉन्ग्रुएंट होने का अगर हम लोग क्राइटेरिया देखेंगे, ये कॉन्ग्रुएंट होने का क्राइटेरिया, और अगर कॉन्ग्रुएंट के साथ साथ अगर ये इक्वल होगा तो हम लोग इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट और इक्वल के साइन से इसको डिनोट करेंगे। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर कब हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा, कब सिमिलर होगा? तो बच्चों उसके हमको कई सारी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है क्लास 9th में कि अगर हमको इस वाले ट्रायंगल का तीनों साइड और इस ट्रायंगल का तीनों साइड अगर सेम होगा तो हम लोग बोलेंगे कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर कॉन्ग्रुएंट और इक्वल होगा। कैसे? वाई एस 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 क्राइटेरिया। एस 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 यानी साइड 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 क्राइटेरिया। और अगर बच्चों इसका दो साइड और इसका दो साइड सेम है और यहां पर मैंने लिखा कि ये 30 एंगल है और यहां पर भी 30 एंगल है, और ये मैंने बोल दिया बच्चों कि ये 6 सेंटीमीटर का है और ये भी 6 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है बीसी और ये 5 सेंटीमीटर का है। तो देखो बच्चों आपको इन दोनों में क्या सेम दिख रहा है? एक तो एंगल सेम दिख रहा है और दो साइड सेम दिख रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट और इक्वल होगा बच्चों ट्रायंगल पी क्यू आर के, और क्या लिखेंगे? वाई साइड एंगल साइड थ्योरम क्राइटेरिया। और अगर बच्चों जैसे मैंने बोल दिया कि यहां पर एक एंगल और दिया है 45 डिग्री और यहां पे एंगल दिया 45 डिग्री और ये साइड अब हमको गिवन नहीं है, तो देखो बच्चों इसमें हमको क्या दिख रहा है? हमको इसमें दो एंगल दिख रहे हैं, इसमें दो एंगल दिख रहे हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट और इक्वल होगा बच्चों ट्रायंगल पी क्यू आर के। कैसे? तो यहां पे लिख देंगे ब्रैकेट में वाई एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से। ये बच्चों क्लास 9th का पोर्शन है और मैं आशा करता हूं कि ये सारा चीज आपको बहुत अच्छे से आता होगा। और बच्चों हम लोग क्लास 9th में भी एक सीपीटी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि अगर हम लोग किसी भी ट्रायंगल के अगर हम लोग ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, जो हमको कुछ पार्ट गिवन होगा और अगर उसका अदर पार्ट को हमको सेम करना है बच्चों, तो हम लोग क्या काम करेंगे कि पहले दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, फिर बाकी बचा हुआ पार्ट को हम लोग सेम लिख देंगे और बोलेंगे कि जैसे ये सेम पार्ट है तो इसका बचा हुआ पार्ट भी क्या होगा बच्चों? सेम होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सीपीटी। ठीक है, सीपीसीटी क्या बोलते हैं बच्चों? हम लोग सीपीसीटी बोलते हैं। अब बच्चों इसमें आगे आता है, देखो एक थ्योरम आता है, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट थ्योरम है बच्चों। ये थ्योरम है, इस थ्योरम का मीनिंग क्या है? देखो इस थ्योरम का मीनिंग है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल
to intersect the other two side in distinct point, the other two side are divided in the same ratio. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, और इसी थ्योरम को हम लोग बोलते हैं बच्चों थेल्स थ्योरम। मतलब कई बार आपको सिर्फ इतना नाम लिख के आएगा कि थेल्स थ्योरम क्या है, उसको प्रूफ करो, तब भी हमको यही पार्ट लिखना है, और या फिर ये लिख के आएगा। देखो इसका मीनिंग क्या है, इसका एक बार मैं आपको मीनिंग समझा देता हूं। इसका एक बार क्या करता हूं बच्चों, मैं एक बार आपको मीनिंग समझा देता हूं। देखो इसका मीनिंग ये है कि हमको एक ट्रायंगल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक ट्रायंगल दिया हुआ है। जैसे मैंने यहां पर एक ट्रायंगल बना दिया, ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये है ए पॉइंट, ये बी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है। ये थ्योरम क्या बोलती है कि बच्चों इसमें हमको कितनी साइड दिख रही हैं? इसमें हमको 3 साइड दिख रही हैं सर। कौन कौन सी साइड है? एक ए बी साइड है, एक बी सी साइड है, और एक ए सी साइड है। ये 3 साइड आपको दिख रही है। एक ए बी दिख रहा है, एक बी सी दिख रहा है, और एक ए सी दिख रहा है। ये थ्योरम बोलती है कि एक लाइन ड्रॉ करो। यहां पर देखो लिखा होगा, क्या लिखा होगा कि a line is drawn parallel to, एक इस ट्रायंगल में लाइन ड्रॉ करो जो लाइन पैरेलल होगी किसी एक साइड के। या तो मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल दिख रही है बच्चों। या फिर हम लोग एक लाइन को यहां ड्रॉ करेंगे, देखो ये लाइन इसके पैरेलल दिख रही है। या फिर बच्चों मैं एक लाइन को इधर ड्रॉ करूंगा, तो ये और ये दोनों पैरेलल दिख रही हैं। तो किसी एक साइड के पैरेलल अदर साइड एक क्या करो, ड्रॉ करो, तो वो साइड अदर टू साइड को देखो। जैसे मैंने AC के पैरेलल एक D लाइन को ड्रॉ किया, देखो AC पैरेलल D, तो देखो D साइड ने इस साइड को यहां कट किया, और D ने BC साइड को यहां कट किया। तो ये थ्योरम बोलती है कि ये साइड अदर टू साइड को जहां कट करेगी उसका रेशियो और इसका रेशियो सेम होगा। ये हमारे इस थ्योरम का मीनिंग है कि एक ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल अदर साइड को ड्रॉ करेंगे, तो वो अदर टू साइड को जहां इंटरसेक्ट करेगी उनका जो रेशियो होगा बच्चों वो कैसा होगा, सेम होगा। चलो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो कैसे प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या काम करता हूं बच्चों, पहले तो इसमें एक ट्रायंगल बना देता हूं अच्छे से। आप लोग को ट्रायंगल एकदम समझ आ जाना चाहिए, आप लोग को एकदम ट्रायंगल समझ आ जाना चाहिए। देखो मैंने यहां पे देखो ये एक ट्रायंगल बना दिया, इसका मैं नेमिंग कर देता हूं। ये पॉइंट ए है, ये बी है, और ये सी है। चलो मैं इसके एक साइड के पैरेलल एक अदर साइड को ड्रॉ कर देते हैं। तो बच्चों मैंने यहां पे एक साइड को ड्रॉ कर दिया, ये है हमारा DE। क्या है ये DE है, और DE बच्चों BC के पैरेलल है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि DE पैरेलल टू BC। देखो मैंने लिख दिया, जो DE है वो BC के पैरेलल है, और DE ने AB को कहां कट किया, D पर कट किया। AC को कहां कट किया बच्चों, E पर कट किया। अब ये जहां कट हुआ है मतलब ये पार्ट कितना है हमारा, ये AD है। ये कितना पार्ट है बच्चों, ये BD है। ये कितना पार्ट है बच्चों, ये AE है। और ये कितना पार्ट है बच्चों, ये हमारा EC है। तो इनका रेशियो यानी AD डिवाइडेड बाय BD, और इनका रेशियो यानी AE डिवाइडेड बाय EC, ये दोनों सेम होगा। ये हमको प्रूफ करना है इस थ्योरम में। इस थ्योरम में हमको क्या करना है बच्चों, इसको प्रूफ करना है। अब बच्चों जब भी ट्रायंगल वाला कोई भी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन को 4 पार्ट में लिखना है।
4 पार्ट में आप लिखोगे। पहला पार्ट क्या रहेगा आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट क्या रहेगा कि आपको गिवन लिखना है, गिवन टू, हमको गिवन क्या है। तो अगर आपको क्वेश्चन में गिवन आ गया, गिवन समझ आ गया कि ये गिवन है, अगर आपको क्वेश्चन में समझ नहीं आया कि गिवन क्या है, तो बच्चों गिवन में पूरा क्वेश्चन को क्या कर दो, नोट डाउन कर दो। समझ आ गया। अब आप आगे सेकंड में क्या लिखेंगे, हम लोग सेकंड में लिखेंगे कि प्रूफ क्या करना है हमको। थर्ड में क्या लिखेंगे बच्चों कि अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हम अपने से कोई भी कंस्ट्रक्शन करेंगे या कुछ हेल्प लेंगे, उस हेल्प को यहां लिखेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्शन। और फोर्थ पार्ट में हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ये 4 पार्ट अगर आप हेडिंग नहीं डालोगे बच्चों तो आपका नंबर कट हो जाएगा। आप डायरेक्ट अगर सॉल्व कर दोगे तो आपके नंबर जो है बच्चों वो क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। क्लियर, इतना समझ आ गया आपको। ये क्वेश्चन समझ आ गया बच्चों कि एक ट्रायंगल था एबीसी, हमने बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी डीई, जो डीई ने AB को कहां कट किया बच्चों, D पर कट किया। AC को कहां कट किया बच्चों, E पर कट किया। तो ये वाला पार्ट कितना है बच्चों, AD है। ये वाला पार्ट कितना है बच्चों, BD है। ये पार्ट कितना है, AE है। और ये पार्ट क्या है, EC है। तो इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम होता है, ऐसा हमको प्रूफ करना है। ऐसा हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। चलो देखो प्रूफ करते हैं, बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो चलो मैं यहां पे फिर से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, एक ट्रायंगल फिर से ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों, एक ट्रायंगल फिर से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। देखो यहां पर मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। देखो एक ट्रायंगल मैंने क्या कर दिया बच्चों, ये ट्रायंगल मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया। चलो ये ट्रायंगल मैंने क्या कर दिया बच्चों, मैंने ड्रॉ कर दिया। चलो मैंने इसका नेमिंग कर देता हूं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। अब बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं बच्चों हम लोग। चलो बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दी। देखो ये पैरेलल है, पैरेलल है बच्चों। और ये क्या लाइन है, ये डीई लाइन है, डीई लाइन है। ठीक है, ये यहां कट हुआ है और ये यहां कट हुआ है। क्लियर, हमको प्रूफ क्या करना है बच्चों, हमको प्रूफ करना है कि ए डी डिवाइडेड बाय बी डी इज इक्वल टू में ए ई डिवाइडेड बाय ई सी। ये हमको प्रूफ करना है, प्रूफ करना है। तो बच्चों पहले में यहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन कर देते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन इजी सॉल्व हो जाएगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना है, तो बच्चों पहले तो हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग जो AC है इस AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। देखो कर दिया ये AC पर, और एक बच्चों मैंने AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। और इनको मैं नाम दे देता हूं, ये हो जाएगा बच्चों M और ये हो जाएगा N। हो गया। और क्या काम करते हैं बच्चों, और ये काम करते हैं कि हम लोग B और E को ज्वाइन कर देते हैं। B और E को क्या करते हैं हम लोग बच्चों, ज्वाइन कर देते हैं। और जो D और C दिख रहा है बच्चों उसको ज्वाइन कर देते हैं। ये पॉइंट बच्चों मैंने क्यों ज्वाइन किए, क्योंकि इससे हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अच्छा मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा वहां पे लिख देता हूं। देखो यहां पर मैं हेडिंग डालता हूं कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में हेडिंग क्या डालेंगे, मैंने क्या काम किया, मैंने बी और ई को ज्वाइन किया। तो यहां पे लिख देंगे ज्वाइन बी टू ई एंड डी टू सी। और क्या किया मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एम ई। तो एम ई परपेंडिकुलर टू किस पर बच्चों, ए बी पर। तो यहां पे मैंने ए बी लिख दिया है। और मैंने एक कौन सा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बच्चों, डी एन किया है। तो डी एन परपेंडिकुलर टू किस पर, AC पर।
ये मैंने देखो क्या लिख दिया बच्चों, कंस्ट्रक्शन। ये आपको लिखना पड़ेगा कि अगर आप क्वेश्चन में कुछ भी हेल्प लोगे उस हेल्प को आप लिखोगे। क्वेश्चन में अगर कुछ भी हेल्प लोगे तो आप क्वेश्चन में हेल्प को लिखोगे। चलो आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। देखो आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, आप देखो। अब आपको क्या काम करना है, आपको काम यह करना है कि मैं अब इसमें कुछ ट्रायंगल को सॉल्व करता हूं। तो मैं पहले कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं, तो यहां पे लिखूंगा कि इन ट्रायंगल ए डी ई, कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं, ए डी ई, एंड ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूं मैं, बी डी ई। कौन सा ले रहा हूं, बी डी ई। अब मैं इन दो ट्रायंगल को सॉल्व करूंगा बच्चों। कौन से दो ट्रायंगल, देखो मैं उसको अलग से, अलग उस कलर से उसको वो कर देते हैं बच्चों। देखो ये मैं ट्रायंगल ले रहा हूं, ये ट्रायंगल ले रहा हूं मैं ए डी ई, और ट्रायंगल ले रहा हूं कौन सा बच्चों, ये ट्रायंगल ले रहा हूं। आपको अलग कलर से दिख रहा होगा। क्या करूंगा मैं, यहां पे लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। बच्चों आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है, 1/2 बेस इंटू हाइट क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। आपको अच्छे से याद होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, और यहां पर भी लिख देते हैं हम लोग 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। अच्छा बच्चों इसका बेस कहां दिख रहा है आपको, एडी बेस है। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर ये है। अगर हम लोग ऐसे करते हैं कि ये ट्रायंगल है और ये परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर जिस साइड पर होता है बच्चों उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो ये देखो बेस है और ये हाइट है, ये हाइट दिख गया मुझे। तो बेस क्या है बच्चों, एडी है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा कि 1/2 बेस क्या है बच्चों, एडी है, और हाइट परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, ये एम ई है, डिवाइडेड बाय 1/2। इस वाले ट्रायंगल का हमारा कौन सा बेस है बच्चों, बीडी है, और हाइट तो दोनों पर सेम है बच्चों, हाइट दोनों पर सेम है, तो हाइट आ जाएगा एम ई। ये समझ आ गया आपको, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस लिखे हाइट लिखे। अब देखो क्या होगा, अब हम लोग क्या काम करते हैं, ये देखो एम ई और एम ई दिख रहा है, ये 1/2 और 1/2 दिख रहा है, क्या बच गया, तो बच गया है, तो हम लोग इसको लिख देते हैं, क्या लिख देंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डी डिवाइडेड बाय बी डी, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपको ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट समझ आ गया कि नहीं आया, आप लोग को ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट समझ आया कि नहीं आया, आप लोग चेक करेंगे कि आपको इक्वेशन फर्स्ट समझ आ गया कि नहीं आया, आपको इक्वेशन फर्स्ट समझ आया कि नहीं आया, क्लियर, आपको इक्वेशन फर्स्ट समझ आया कि नहीं आया। चलो आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे। देखो अभी मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया था, ये लिया था। अब देखो फिर से मैं ड्रॉ करता हूं, अब मैं कौन सा ट्रायंगल लूंगा, देखो मैं लूंगा ए ई डी, और कौन सा लूंगा बच्चों, ये वाला ट्रायंगल लूंगा, ये ट्रायंगल लेंगे हम लोग। चलो यहां पर लिख देते हैं, तो यहां पर लिखूंगा मैं कि यहां पर मैं लिखूंगा देखो कि इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल CED या CDE, ठीक है।
मैं इन दो ट्रायंगल को सॉल्व कर रहा हूं। फिर से क्या लिखूंगा मैं, फिर से लिखूंगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AED डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। फिर से वही काम करूंगा मैं, क्या काम, 1/2 बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बच्चों देखो ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, तो इसका बेस क्या होगा, AE होगा, और दूसरे का बेस क्या होगा, ये हमारे EC होगा। तो यहां पर देखो मैं लिख देता हूं, तो यहां पर आ जाएगा कि 1/2 बेस है क्या, AE, इंटू हाइट क्या है बच्चों, DN, डिवाइडेड बाय 1/2 ये हो जाएगा EC इंटू हाइट, दोनों का सेम रहेगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आ जाएगा क्या, CED। अच्छा, आपको क्या नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है कि DN से DN कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या मिलेगा हमको, तो हमको यहां से मिलेगा, क्या मिलेगा, तो यहां से हमको मिलेगा कि AE डिवाइडेड बाय EC, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां पे आएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AE और D डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। इतना आपको इक्वेशन 1 और 2 समझ आ गया, इक्वेशन 1 और 2 आपको समझ आ गया। चलो आगे, अब बच्चों यहां पर आपको ये एक डायग्राम दिख रहा है, कौन सा डायग्राम दिख रहा है, देखो ये डायग्राम दिख रहा है आपको, कौन सा डायग्राम दिख रहा है, तो देखो ये हमको एक डायग्राम दिख रहा है, ये ADE है। अब आप लोग ये बताइए कि अगर मैं इसको नेमिंग करूं कि ट्रायंगल ADE या फिर AED, तो क्या बच्चों इसका एरिया चेंज होगा क्या, नाम बदलने से एरिया चेंज हो जाएगा क्या, तो आप लोग बोलोगे सर नहीं होगा। जब नहीं होगा बच्चों, तो यहां पर देखो आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा, ये पॉइंट दिख रहा है, देखो ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि यहां पर एरिया ऑफ क्या, ADE, और यहां पर बच्चों एरिया ऑफ AED, ADE और AED दोनों का तो एरिया सेम होगा, तो यहां पर मैं लिखूंगा इसी चीज को, क्या लिखूंगा कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल AED आर सेम। जब दोनों का एरिया सेम होगा बच्चों, तो नीचे का पोर्शन का भी एरिया सेम होगा, तो लिख देंगे ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा, BED एंड CED आर सेम। जब सेम हो जाएगा बच्चों, तो फिर लिखेंगे कि कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। जब ऊपर का और नीचे का एरिया सेम हो जाएगा, तो लिख देंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या लिखेंगे हम लोग, BDE इज इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल AED डिवाइडेड बाय कि एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। ये दोनों सेम हो गया, तो इनका RHS का पार्ट भी तो सेम होगा बच्चों,
तो आरएचएस का पार्ट सेम करेंगे तो लिखेंगे कि AD डिवाइडेड बाय BD इज इक्वल टू में AE डिवाइडेड बाय EC। ये देखो यही तो हमको प्रूफ करना था क्या, तो लिख देंगे हैंस प्रूफ। आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं आया? आप लोग बताएंगे कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं आया? समझ आ गया कि नहीं आया? आप लोग ये बताएंगे। समझ आ गया होगा, क्लियर है इतना चीज आपको? इतना अगर आपको क्लियर है तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि हाँ सर ये हमको क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों इसी का एक इनवर्स थ्योरम है, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन को हम लोग बाद में लेंगे, पहले हम लोग थ्योरम को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग बाद में लेंगे, पहले हम लोग थ्योरम को कंप्लीट कर लेते हैं। देखो थ्योरम को हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलो एक कन्वर्ज है बच्चों, ये थ्योरम है। और ये थ्योरम क्या बोलती है बच्चों? ये बोलती है कि जैसे अभी मैंने एक ट्रायंगल बनाया था, यहां पे एक बच्चों मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया था, देखो ये ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया था, ये ट्रायंगल ड्रॉ किया था। अगर अभी मैंने इसको नेमिंग किया था कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, और यहां पर एक मैंने अभी एक लाइन ड्रॉ की थी बच्चों जो पैरेलल थी। किसके पैरेलल थी? ये बीसी के पैरेलल थी। यहां पर मैं ड्रॉ कर देता हूं लाइन को, इसको मैं नाम दे देता हूं बच्चों डीई। इसका कन्वर्स क्या बोलता है बच्चों? इनवर्स या कन्वर्स क्या बोलता है? इसका ये बोलता है बच्चों कि अगर यहीं से ये एक लाइन ड्रॉ कर दें और इसको मैं नाम दे दूं ई डैश, ये ई है, ये ई डैश है, तो इनका रेशियो भी कैसा होगा बच्चों? सेम होगा। कैसे होगा? तो बच्चों अभी मैंने थेल्स थ्योरम आपको बताया है। थेल्स थ्योरम में अगर मैं इसको अगर पॉइंट ले रहा हूं तो अभी मैंने प्रूफ क्या किया है? तो मैंने प्रूफ किया बच्चों कि ए डी डिवाइडेड बाय बी डी इज इक्वल टू में ए ई डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? ई सी आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट हो जाएगा। अभी थेल्स थ्योरम यही किया है कि ये पार्ट और ये पार्ट का रेशियो इस पार्ट के और इस पार्ट के रेशियो के सेम होगा। अब अगर मैं कुछ टाइम के लिए इस ई को भूल जाता हूं, लेकिन ई डैश को याद रखता हूं। अगर मैं ई को भूल जाता हूं तब क्या आएगा बच्चों? तब आएगा कि ए डी डिवाइडेड बाय बी डी इज इक्वल टू में ए ई डैश, और ये आ जाएगा क्या बच्चों? ई डैश सी आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपको ये समझ आ गया बच्चों के नहीं आया? हमने क्या किया है कि ए डी डिवाइडेड बाय बी डी, और एक बार मैंने ई को काउंट किया तो ए ई डिवाइडेड बाय ई सी आएगा, और एक बार मैं ई को भूल गया तो ए ई डैश डिवाइडेड बाय ई डैश सी आएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। और बच्चों जब मैं इनको कंपेयर करूंगा, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, जब बच्चों इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा तो ये पार्ट तो आपको सेम दिख रहा होगा कि AD डिवाइडेड बाय BD, AD डिवाइडेड बाय BD सेम दिख रहा होगा, तो ये पार्ट भी सेम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि AE डिवाइडेड बाय EC इज इक्वल टू में AE डैश डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? EC डैश हो जाएगा। ये आपको समझ आ गया। अब आपको क्या करना है? आप वन एडेड बोथ साइड कर दो। आप वन एडेड बोथ साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो ए ई डिवाइडेड बाय ई सी
प्लस में 1 इज इक्वल टू में ए ई डैश डिवाइडेड बाय ई डैश सी प्लस में 1 आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। अच्छा, इस 1 के नीचे 1 करता हूं और इस 1 के नीचे 1 करता हूं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, ईसी आ जाएगा। ये क्रॉस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए ई प्लस में ईसी हो जाएगा और एज इक्वल टू में क्या हो जाएगा कि ए ई डैश प्लस में ई डैश सी डिवाइडेड बाय ई डैश सी हो जाएगा। अब बच्चों ये देखो कि ए ई डैश सॉरी ए ई प्लस में ई डैश मिलके क्या बन रहा है, देखो ए ई और ई सी मिलके अब क्या बन रहा है, एसी बन रहा है और ए ई डैश और ई डैश सी भी मिलके एसी बन रहा है, तो दोनों तो एसी हो रहे हैं। तो मैं यहां पे क्या लिख दूं बच्चों, यहां पे मैं लिख दूं ए सी डिवाइडेड बाय ई डैश ई सी इज इक्वल टू में ए सी डिवाइडेड बाय ई डैश सी आ जाएगा। ये आ गया, ई डैश सी आ गया। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहां पे हो ये रहा है कि एसी से एसी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, तो ये बच जाएगा कि 1 बाय ई सी इज इक्वल टू में 1 बाय ई डैश सी। इसको इनवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि ई सी इज इक्वल टू में ई डैश सी। यही हमको क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था। आपको ये कन्वर्स समझ आ गया, आपको ये समझ आ गया कि नहीं आया, आप लोग बताएंगे कि हाँ हमको ये समझ आ गया, क्लियर है इतना चीज। चलो आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा बच्चों, एक हमारा इसमें मिड पॉइंट थ्योरम दिया है, मिड पॉइंट थ्योरम को और कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर हम इनके क्वेश्चन लेंगे। चलो मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है कि देखो एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल अभी मैंने बनाया पी क्यू आर। अभी अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं बच्चों, इसका मतलब क्या होगा कि एंगल ए इज इक्वल टू में एंगल पी होगा। ये दोनों अगर सिमिलर हैं, इसको चलो मैं लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एंगल ए इज इक्वल टू में एंगल पी हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू में एंगल क्यू हो जाएगा और एंगल सी इज इक्वल टू में एंगल आर हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट है मतलब इसके तीनों एंगल सेम हो जाएंगे। अब काम क्या करना है आपको, काम ये करना है कि अब आपको इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। ये देखो मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, इसको मैंने नाम दे दिया है डीई। अगर डीई पैरेलल है किसके, क्यू आर के, अगर डी पैरेलल है क्यू आर के, इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि ये जो एंगल डी है और एंगल क्यू है वो तो सेम होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल सेम होते हैं, एक ही साइड के एंगल सेम होते हैं, आपको याद है। तो क्या हो जाएगा बच्चों कि एंगल डी इज इक्वल टू में एंगल क्यू होगा और यहां पे एंगल ई इज इक्वल टू में एंगल आर होगा। इतना चीज समझ आ गया आपको, इतना चीज आपको समझ आ गया, क्लियर है इतना चीज। अब देखो एंगल क्यू किसके इक्वल था, एंगल बी के, एंगल बी के इक्वल था, एंगल बी के इक्वल था कि नहीं था, क्लियर है इतना चीज आपको। और एंगल ई किसके इक्वल था, एंगल आर किसके इक्वल था, सी के इक्वल था। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एंगल बी अब एंगल डी के इक्वल हो जाएगा और एंगल सी एंगल ई के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, इतना चीज आपको समझ आ गया, समझ आ गया इतना चीज आपको, क्लियर है इतना चीज आपको समझ आ गया। तो आप क्या काम करेंगे बच्चों कि ये जो पार्ट है वो इस पार्ट का डबल होगा, यानी ये जो पार्ट है बच्चों ये क्या होगा, हाफ होगा, यानी क्या हो जाएगा कि डीई इज इक्वल टू में 1/2 क्यू आर होगा। ये हमारा बच्चों यहां पे आंसर हो जाएगा, मतलब आपको हाफ कर देना है। चलो अब हम लोग इनके क्वेश्चन लेते हैं, देखो इनके क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन में देखो क्या दिया है हमारा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखो, चलो ये हमारा थेल्स थ्योरम के क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि E and F are point on the side PQ and QR, PR, और यहां पे एक ट्रायंगल दिया है, ये ट्रायंगल का साइन है बच्चों, ट्रायंगल PQR फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR। चलो मैं यहां पे एक ट्रायंगल बना देता हूं, देखो यहां पर मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल बनाया, और ये है ट्रायंगल P Q और R दिया है, और उसने क्या बोला है कि हमें बताओ कि जो एक EF है, EF, ये E और ये F है, ये EF पैरेलल है क्या QR के, ये हमको प्रूफ करना है। तो ये दोनों पैरेलल कब होते हैं बच्चों, जब इसका और इसका जो रेशियो होता है वो इसके और इसके रेशियो के इक्वल हो जाता है, तो ये दोनों पैरेलल होती है। यही होता है, अभी मैंने थेल्स थ्योरम में क्या बोला कि जब किसी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, पैरेलल होगा तो उनका रेशियो सेम होगा, तो हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग इनका रेशियो निकाल देते हैं, अगर रेशियो सेम आ जाएगा तो हम बोल देंगे कि ये दोनों कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। चलो रेशियो निकाल देते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, PE कहां, ये है, कितना है बच्चों 3.9 सेंटीमीटर, EQ कितना है बच्चों 3 सेंटीमीटर, PF कितना है बच्चों 3.6, FR कितना है बच्चों 2.4। अच्छा, इनका रेशियो निकालते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों कि PE डिवाइडेड बाय EQ इज इक्वल टू में PF डिवाइडेड बाय FR, यही होगा रेशियो। P का वैल्यू कितना है बच्चों 3.9 डिवाइडेड बाय EQ का वैल्यू कितना है बच्चों 3 है, इज इक्वल टू में PF का वैल्यू कितना है 3.6 और ये FR का वैल्यू कितना है बच्चों 2.4। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कि ये कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, 1.3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा कि डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो जाएगा, 12 1 जा और 12 2 जा, 12 2 जा और 12 3 जा, क्या आ गया, ये आ गया कि 1.3 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 10 का 3 से करेंगे तो 30 हो जाएगा, और 13 का 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। क्या बच्चों ये दोनों सेम है क्या, ये दोनों सेम है क्या, ये दोनों सेम है क्या, तो आप लोग बोलोगे नहीं सर ये सेम नहीं है, जब नहीं है इसका मतलब ये पैरेलल नहीं होगा, मतलब ये स्टेटमेंट जो दिया है बच्चों ये पैरेलल नहीं होगा, मतलब फॉल्स है, ये पैरेलल नहीं होगा, नहीं होगा। क्लियर है, इतना क्लियर है। चलो सेकंड वाला करते हैं। सेकंड में क्या बोला है बच्चों, सेकंड में बोला है कि P का वैल्यू कितना है 4 है, QE का वैल्यू कितना है 4.5 है, तो P का वैल्यू कितना है बच्चों, P का वैल्यू 4 है और इसका वैल्यू कितना है 4.5 है, इज इक्वल टू में PF का वैल्यू कितना 8 है और RF का वैल्यू कितना 9 है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 8/9 हो जाएगा। क्लियर, क्लियर। इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो 0 लग जाएगा, ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 45 इज इक्वल टू में 8/9। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा कि ये हो जाएगा 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, इसको 4 से कैंसिल 4 से नहीं होगा 5 से होगा, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 8 जा और 5 9 जा, क्या आ गया 8/9 इज इक्वल टू में 8 बाय क्या आ जाएगा
9 और ये कितना हो जाएगा 72 इक्वल्स टू में 72, ये दोनों सेम हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि EF पैरेलल है किसके, QR के। मतलब ये जो सेकंड हमको स्टेटमेंट दिया है बच्चों, ये हमारे स्टेटमेंट ट्रू है। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। चलो थर्ड वाला स्टेटमेंट करते हैं। PQ का वैल्यू कितना दिया है, अच्छा देखो बच्चों, अब PQ बोला है, PQ का वैल्यू कितना दिया है 1.28, PR का वैल्यू कितना दिया है 2.56, P का वैल्यू कितना दिया है बच्चों, ये दिया है, और PF का वैल्यू क्या दिया है। मतलब बच्चों इन दोनों का रेस, इस पूरे का जो रेशियो है वो इसका रेशियो भी सेम होगा, इसका भी रेशियो सेम होगा। तो आप लोग को क्या काम करना है, तो आप लोग को काम ये करना है कि ये कितना हो जाएगा PQ और ये आ जाएगा मतलब 1.28 डिवाइडेड बाय 0.18, यही है 0.18, और ये हो जाएगा 2.56 डिवाइडेड बाय 36 पॉइंट में, ये हो जाएगा 2.56 डिवाइडेड बाय 0.36। क्लियर है, इतना चीज क्लियर है। अच्छा इसका डेसिमल देखो, सभी का डेसिमल रिमूव कर दें, डेसिमल सभी के रिमूव हो जाएंगे क्योंकि डेसिमल के बाद दो दो नंबर दिए हैं। क्या आ जाएगा 128 डिवाइडेड बाय 18 और ये आ जाएगा 256 डिवाइडेड बाय 36। क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 18 बन जाए 18, 18 2 जा, और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 128। तो देखो 128 इक्वल्स टू में 128 और हमारा दोनों सेम आ गया है, मतलब EF पैरेलल है किसके, QR के। तो हमारा 1 में पैरेलल नहीं है, बाकी में पैरेलल है। क्लियर है। आप लोग इसको नोट कर लें, आप लोग इसको नोट कर लें। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो आगे और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाँ देखो बच्चों, एक ये दिया हुआ है, क्या बोला है कि आ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैम्प पोस्ट at a speed of 1.2 meter per second if the lamp post is 3.6 मीटर above। चलो एक मैं लैम्प पोस्ट बना देता हूं, ये देखो एक लैम्प पोस्ट है, मतलब एक ट्रायंगल बनेगा इस टाइप का, और यहां पे गर्ल है। अच्छा इसका हाइट कितना दिया है बच्चों, 3.6 दिया है। गर्ल का हाइट कितना दिया है 90 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.9 आ जाएगा, क्योंकि ये मीटर में गिवन है और ये अब मीटर में आ गया। और क्या बोला गया है, क्या बोला गया है कि हाँ स्पीड कितना है बच्चों, उसका स्पीड कितना है, स्पीड है 1.2 मीटर और टाइम कितना लग रहा है बच्चों 4 सेकेंड। तो आप लोग को याद है, आप लोग को याद है कि स्पीड इज इक्वल टू में कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, आपको याद है। अच्छा स्पीड कितना दिया है 1.2 मीटर, इज इक्वल टू में डिस्टेंस निकालना है, टाइम कितना दिया है 4 दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई 4 और डी कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा 4.8। कितना आ जाएगा 4.8। आप लोग कैलकुलेट कीजिए क्या 4.8 आ रहा है, आप लोग कैलकुलेट कीजिए क्या 4.8 आ रहा है, आप लोग कैलकुलेट कीजिए क्या 4.8 आ रहा है, क्या आप लोग कैलकुलेट कीजिए क्या 4.8 आ रहा है क्या। ठीक है चलो। अच्छा आप देखो इसको सॉल्व करते हैं, इसको नेमिंग कर देता हूं कि A B C और D और E। अच्छा इसका लेंथ हमारा कितना दिया है, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, ये हो जाएगा
4.8, इसको मैंने x मान लिया है। अच्छा ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा यहां से ये पूरा, तो ये हो जाएगा 4.8 प्लस में x हो जाएगा ये डिस्टेंस। अब बच्चों देखो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, और ये एंगल दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे बच्चों? तो यहां पे लिख दूंगा कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEC के। कैसे है? अच्छा मैं पहले इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं तो इसको कॉन्ग्रुएंट नहीं लिखते हैं, और यहां पर लिख देता हूं कि इन ट्रायंगल इतना एंड ए क्या हो जाएगा कि एंगल डी इक्वल्स टू में एंगल बी ईच 90 डिग्री, ये आप लोग क्लास 9th में ऐसे ही लिखते हो, और एंगल सी इक्वल्स टू में एंगल सी, ये कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे बच्चों? ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADE के, सॉरी DEC के। जब ये बच्चों दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो एक ट्रायंगल का बेस दूसरे ट्रायंगल का बेस का जो रेशियो होता है वो एक ट्रायंगल का हाइट और दूसरे ट्रायंगल के हाइट के रेशियो के इक्वल होता है। तो अच्छा इसका बेस क्या है बच्चों इस पूरे का? तो ये हमारा BC है, ये क्या हो जाएगा BC, और इस ट्रायंगल का बेस क्या है? ये DC है, तो DC हो जाएगा। इसका हाइट क्या है बच्चों? AB है, और इसका हाइट क्या है बच्चों? ये DE है। समझ आ गया? मैं इसको लिख देता हूं यहां पे देखो कि हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ सेकंड ट्रायंगल इक्वल होता है क्या कि बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल डिवाइडेड बाय बेस ऑफ सेकंड ट्रायंगल। ठीक है। अच्छा BC का क्या डिस्टेंस है बच्चों? 4.8 प्लस x, यहां पर मैं लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं कि 4.8 प्लस में x, और DC कितना दिया है बच्चों? देखो DC x है, तो मैं यहां पे x लिख देता हूं, x आ जाएगा। इसका हाइट कितना दिया था बच्चों? हाइट ऑफ लैंप पोस्ट कितना दिया था? 3.6 मीटर, देखो यहां पे लिखा है 3.6, और इसका कितना 0.9 है, तो ये हो जाएगा 3.6 डिवाइडेड बाय 0.9 हो जाएगा। क्लियर? अच्छा इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4.8 प्लस x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू में 36 बाय 9 हो जाएगा। 9 बन जाए 9, 9 4 जा 36, क्या आ जाएगा 4.8 प्लस x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू में आ जाएगा 4 बाय 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 4.8 प्लस x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। x को अपोजिट साइड भेज दें तो क्या आ जाएगा 4.8 इज इक्वल टू में 4x माइनस x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4.8 हो जाएगा। और बच्चों x निकालना है तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू में 4.8, और x निकालेंगे तो आ जाएगा 4.8 डिवाइडेड बाय 3, और ये हो जाएगा बच्चों कितना 1.6 मीटर, ये आ जाएगा आंसर हमारा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकता है, आप लोग इसको याद रखेंगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसमें एक थ्योरम और दी हुई है, एक थ्योरम इसमें और दी हुई है बच्चों। बाकी क्वेश्चन तो इजी हैं, आपसे बन जाएंगे। ये थ्योरम मुझे डिस्कस करना था, मैंने थ्योरम को डिस्कस कर दिया है। चलो एक थ्योरम और दी है बच्चों, पेपर में कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है,
पेपर में कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है बच्चों कि यहां पर एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर के। ये मैंने दो ट्रायंगल मान लिया। अगर बच्चों ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। अगर बच्चों दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो आप लोग याद रखेंगे इस थ्योरम को। ये थ्योरम बोलती है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का जो रेशियो होता है बच्चों वो इनकी साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। किसका? देखो करस्पॉन्डिंग ए बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यू का स्क्वायर होगा। क्लियर? इज इक्वल टू में या तो इन दोनों साइड के होगा या फिर ए सी वाई पी आर का होल स्क्वायर कर सकते हैं या फिर बी सी वाई क्यू आर का होल स्क्वायर कर सकते हैं। बच्चों इससे आपको ऑब्जेक्टिव में आपको 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है बच्चों उसमें आपको हेल्प मिलेगा। जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें आपको इस चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ध्यान देना आप लोग इस चीज को। तो ये थ्योरम है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उन दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो है वो इनकी साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। ये थ्योरम आपके बुक में दी हुई है। पेपर में थ्योरम ये वाली नहीं पूछी जाती लेकिन इसके बेस पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान के चलो यहां पर मैंने एक क्वेश्चन ही आपको दे दिया। मैंने लिखा यहां पर कि इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is 4 centimeter square and area of triangle PQR is 9 centimeter square. Find the ratio of corresponding side AB रेशियो PQ। ये मैंने क्वेश्चन दिया है। या फिर बच्चों इसी की जगह पे ऐसे आ सकता है। चलो पहले इसको करते फिर अपोजिट कर लेते हैं। तो देखो यहां पर एरिया दिया हुआ है तो यहां पर मैंने क्या बोला अभी आपको? मैंने ये बोला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू में क्या होगा कि AB बाय BC का होल स्क्वायर। यही आएगा। अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना दिया? 4 दिया है तो ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। PQR कितना दिया बच्चों? 9 दिया है। इज इक्वल टू में AB बाय BC का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं ये स्क्वायर रिमूव करूंगा तो अपोजिट साइड क्या लग जाएगा बच्चों? तो ये हो जाएगा AB बाय BC इज इक्वल टू में रूट में क्या आ जाएगा? रूट में आ जाएगा 4/9 और ये रूट के बाहर कब आएगा? 2 इंटू 2 करेंगे और ये 3 इंटू 3 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 2:3 आ जाएगा AB रेशियो BC का आंसर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो इसका सेकंड पार्ट हम लोग कर लेते हैं।
सेकंड पार्ट में क्या बोलता है बच्चों? सेकंड पार्ट में क्या बोलता है? सेकंड पार्ट में क्या बोलता है? चलो इसको कर लेते हैं हम लोग, देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, वो कैसे पूछा जाता है कि देखो जैसे जैसे if side of triangle AB साइड लिख देता हूं, AB साइड ऑफ ट्रायंगल ABC इज 16 सेंटीमीटर एंड PQ साइड ऑफ ट्रायंगल PQR is 25 centimeter. Find the ratio of area of triangle ABC and triangle PQR. ये क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाएगा, जस्ट उसका अपोजिट है, तो देखो फॉर्मूला वही लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों? फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू में AB बाय PQ। कोई भी साइड, और भी तीन साइड होती हैं बच्चों, 3 साइड होती हैं। अभी मैंने आपको बताया है कि तीनों साइड का होगा बच्चों, तीनों साइड का। देखो यहां पर कोई भी साइड बोल सकता है, यहां पर कोई भी साइड बोल सकता है, तीनों साइड के इक्वल होगा, तीनों साइड के इक्वल होगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। अब देखो क्या बोला गया है कि हमको चाहिए इनके एरिया का रेशियो। अच्छा देखो क्या दिया हुआ है बच्चों, ये दिया हुआ है कि AB का रेशियो कितना दिया हुआ है? AB का रेशियो AB 16 दिया हुआ है और ये 25 दिया हुआ है, और ये क्या है? इनका स्क्वायर है, और ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो अब इनका स्क्वायर करेंगे, जब स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? तो 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। 25 का क्या होता है? 625। मतलब इनका रेशियो क्या हो जाएगा? 256 रेशियो 625 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपसे इस टाइप से क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं, आप लोग याद रखना। तो ये बच्चों ये ट्रायंगल का बेसिक है, इसमें और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो वीडियो से लॉन्ग हो सकता है, लेकिन इसकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वो मैंने अभी डिस्कस किया है। और इस कॉन्सेप्ट को आपको एकदम 100% आना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट बच्चों आपको 100% आना चाहिए। अगर इतना आपको आएगा तो आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना गारंटी मेरी है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखेंगे। इसकी जो थ्योरम मैंने बताई है वो थ्योरम आप लोग एक बार अपने से और प्रैक्टिस करेंगे। इसको बार बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि इतना आप लोग करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग आपके लिए एक नया वीडियो लाएंगे, और नया वीडियो देखते हैं किस टॉपिक से होगा, वो हम लोग जल्दी ही लाएंगे। तब तक आप हमारे पुराने वीडियो को देखते रहें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जितने भी वीडियो हैं उनको लाइक कर दें, और ये जो वीडियो है बच्चों उसको आप शेयर कर दें। शेयर करेंगे बच्चों तो आपके और भी जैसे दोस्त होंगे, वो आप के दोस्त इसको क्या करेंगे कि उसको आप लोग के दोस्त इसको अच्छे से देख पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे और आप इनको बार बार इसको रिवीजन करेंगे। मिलते हैं हम लोग न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।